जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं गैलीलियो गैलीली जी का जीवन परिचय। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय परीक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और वनस्पति के 4 उपग्रहों, प्रायः गैलीली उपग्रह के रूप में जाना जाता है, के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। उन्होंने शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया और सौर धब्बों के अध्ययन से सूर्य की घूर्णन गति का पता लगाया। दोस्तों, गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि अरस्तु का वैश्विक मानचित्र, जो अपने समय में अभी भी व्यापक रूप से विश्वसनीय था, गलत था। इसके बजाय उन्होंने कोperनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। यह समर्थन उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में लाया। दोस्तों, उन पर मुकदमा चलाया गया और अपने जीवन के अंतिम 8 साल के लिए उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। दोस्तों, इस महान विचारक का जन्म आधुनिक इटली के पिसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। आधुनिक इटली का शहर पिसा 15 फरवरी 1564 को महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के जन्म को भी ईश्वर की रचना का दोष मानकर ऐतिहासिक भूल कर बैठा था। दोस्तों, गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई। इनके पिता विंसेंजो गैलीली उस समय के जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे। वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट नामक यंत्र बाद में गिटार और बेंजो के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों, अपनी संगीत रचना के दौरान विंसेंजो गैलीली ने तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाले स्वरों का गहनता से अध्ययन किया था। जब पाया कि डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवाज़ से में संबंध है। पिता के द्वारा संगीत के लिए तनी हुई डोरी या तार से निकलने वाली ध्वनियों के अंतर संबंधों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके पुत्र गैलीलियो द्वारा किया गया। इस अध्ययन को करने के दौरान बालक गैलीलियो के मन में सुग्राह्यता पूर्ण प्रयोग करते हुए उनके परिणामों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान की। दोस्तों, यूरोप में एक समय था जब रोम और यूनान की सभ्यताएं अपने पतन की ओर अग्रसर थी। उसके बाद पूरा महाद्वीप अज्ञानता के अंधकार में छुप गया। फिर समय ने करवट ली और विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने यूरोप को इस अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर मोड़ा। इस रोशनी को पैदा करने में सूर्य की तरह जिस वैज्ञानिक ने योगदान दिया उसे गैलीलियो गैलीली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान में गतिकी के समीकरण स्थापित किए। उनका जड़त्व का नियम जग प्रसिद्ध है। उन्होंने पिसा की मीनार के अपने प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि वस्तुओं के गिरने की गति उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। उन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि निर्वात में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। गैलीलियो गैलीली के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि खगोल विज्ञानी होने के अलावा वे एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे, जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, इसीलिए गैलीलियो गैलीली को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक और आधुनिक भौतिक का पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। गैलीलियो गैलीली ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। दोस्तों, पर वो अपने प्रयोग के परिणामों को कैसे नकार सकते थे, जो पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध जाते थे, और वो इनकी पूरी ईमानदारी से व्याख्या करते थे। उनकी चर्च के प्रति निष्ठा के बावजूद उनका ज्ञान और विवेक उन्हें किसी भी पुरानी अवधारणा को बिना प्रयोग और गणित के तराजू में तौले जाने से रोकता था।
चर्च ने इसे अपनी अवज्ञा समझा, जिसे हम अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। उसकी नींव भी गैलीलियो गैलीली ने ही डाली थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था भौतिक के नियम वही रहते हैं, चाहे कोई पिंड स्थिर हो या समान वेग में एक सरल रेखा में गतिमान। कोई भी अवस्था न परम स्थिर या परम चल अवस्था हो सकती है। इसी ने बाद में न्यूटन के नियमों को आधारभूत ढांचा दिया था। गैलीलियो की चित्रकला में भी रुचि थी और उसमें भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1588 में उन्होंने एकेडमिया डेले आर्टी डेल डिसेग्नो फ्लोरेंस में शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। दोस्तों, 1589 में वो पीसा में गणित व्याख्याता के रूप में कार्य शुरू किया। 1592 से उन्होंने पोंदा विश्वविद्यालय में ज्यामिति, यांत्रिकी और खगोल शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। इस पद पर वे 1610 तक रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मूलभूत विज्ञान, गति विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा प्रायोगिक विज्ञान, पदार्थ की मजबूती, उन्नत दूरबीन इत्यादि पर कार्य किया। उनकी एकाधिक अभिरुचियों में ज्योतिष भी था, जो उस समय गणित और खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ था। गैलीलियो को सूक्ष्म गणितीय विश्लेषण करने का कौशल संभवतः अपने पिता विंसेंजो गैलीली से विरासत में आनुवंशिक रूप में तथा कुछ उनकी कार्यशैली को करीब से देखकर मिला होगा। विंसेंजो एक जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे और ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, जिसने बाद में गिटार और व्यंजन के रूप में ले लिया। उन्होंने भौतिक में पहली बार ऐसे प्रयोग किए जिनसे अरैखिक संबंध नॉन लीनियर रिलेशन का प्रतिपादन हुआ। तब यह ज्ञात था कि किसी वाद्य यंत्र की तनी हुई डोर या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवृत्ति में एक संबंध होता है। आवृत्ति तनाव के वर्ग के समानुपाती होती है। इस तरह संगीत के सिद्धांत में गणित की थोड़ी बहुत पैठ थी। प्रेरित हो गैलीलियो ने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने बाद में पाया कि प्रकृति के नियम गणित के समीकरण होते हैं। दोस्तों, प्रकाश की गति नापने का सबसे पहले प्रयास गैलीलियो ने ही किया। गैलीलियो व उनका एक सहायक अंधेरी रात में कुछ मील की दूरी पर खड़े अलग अलग पहाड़ों की चोटी पर कपाट लगी लालटेन लेकर चढ़ गए। उन्होंने अपने सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही उसे गैलीलियो की लालटेन का प्रकाश दिखे, उसे अपने लालटेन का कपाट खोल देना था। गैलीलियो को अपने लालटेन के कपाट खोलने व सहायक के लालटेन का प्रकाश दिखने के बीच का समय अंतराल मापना था। पहाड़ों के बीच की दूरी उन्हें ज्ञात ही थी। इस तरह उन्होंने प्रकाश की गति ज्ञात की। दोस्तों, गैलीलियो ने अपने इस प्रायोगिक निष्कर्ष को दोहराने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा दूरी पर स्थित दो पहाड़ियों का चयन किया। उन्होंने फिर से उसी पुरानी लालटेन की प्रक्रिया को दोहराया और इस बार भी समय अंतराल पहले जितना ही आया। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की गति उनके सहायक की प्रतिक्रिया के समय से बहुत कम है और प्रकाश का सही वेग नापना उनकी इस युक्ति से संभव नहीं है। गैलीलियो ने पैराबोला का अध्ययन करते हुए यह नतीजा निकाला, यदि वातावरण में फ्रैक्शन को शून्य मान लिया जाए और कोई पिंड एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से फेंका जाए तो वह एक परवलयाकार मार्ग पर चलकर वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। लेकिन वातावरण में मौजूद फ्रैक्शन और उस समय तक के कुछ अज्ञात बलों की उपस्थिति के कारण वो अपने इस सिद्धांत की सही गणितीय व्याख्या नहीं कर पा रहे थे और इस बात की जानकारी उन्हें थी। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह सिद्धांत जरूरी नहीं है कि किसी ग्रह जैसे पिंड पर भी लागू हो। गैलीलियो गैलीली ने आज से बहुत पहले गणित, सैद्धांतिक भौतिक और प्रायोगिक भौतिकी में परस्पर संबंध को समझ लिया था। परावलय या पैराबोला का अध्ययन करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक समान त्वरण की अवस्था में
पृथ्वी पर फेंका कोई पिंड एक परवलयाकार मार्ग में चलकर वापस पृथ्वी पर गिरेगा, बशर्ते हवा में घर्षण का बल अपेक्षणीय हो। सन 1609 से 1608 में गैलीलियो को दूरबीन के बारे में पता चला, जिसका हॉलैंड में आविष्कार हो चुका था। दोस्तों, केवल उसका विवरण सुनकर उन्होंने उससे भी कहीं अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली दूरबीन स्वयं बना ली, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने 25 अगस्त 1609 को किया था। फिर शुरू हुआ खगोलीय खोजों का एक अद्भुत अध्याय का। दोस्तों, गैलीलियो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, जब इस दूरदर्शी टेलीस्कोप के निर्माण की खबर वेनिस पहुंची तो मुझे राजा सिग्नोरिया ने बुलावा भेजा। मैंने यह यंत्र दिखाकर सारे राज दरबार को चकित कर दिया। बहुत से कुलीन व्यक्ति इस यंत्र को लेकर वेनिस के गिरजाघर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए और उन्होंने बालदार जहाज़ों को देखा। इस यंत्र के कारण जहाज वास्तविक दूरी से 10 गुनी समीप दिखते थे। उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों का पता लगाया और सिद्ध किया कि आकाशगंगा बहुत से तारों से मिलकर बनी है। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को खगोलीय परीक्षणों के लिए दान कर दिया। उन्होंने इटली की ही भाषा में अपनी किताब लिखी ताकि आम आदमी भी उसे पढ़ सके। दोस्तों, गैलीलियो ने चर्च के विचारों का खंडन किया था, इसलिए उन्हें न्यायिक जांच और कई अन्य यातनाओं का सामना करना पड़ा। गैलीलियो वैज्ञानिक सोच के एक महान प्रतिपादक थे। सही मायने में गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा सकता है। दोस्तों, गैलीलियो टेलीस्कोप के अपने आविष्कार के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हुए। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया। साथ ही सबसे पहले सूर्य के धब्बों और शुक्र ग्रहों की कलाओं को देखा। अपने परीक्षणों के दौरान उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आपको खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद के कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। दोस्तों, या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो ये आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों यानी कि खराब अनुभव से। दोस्तों, आपको पावरफुल बनना है। अगर आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि आपको कोई दबा न सके, आपको कोई दबा नहीं सके। अगर डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। दोस्तों, ये बायोग्राफी प्लस मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से बहुत धन्यवाद।